एक दिन मलिका जुबैदा अपनी कनीज़ों के साथ बगदाद के बागात में सैर कर रही थीं। रास्ते में एक कनीज़ ने अचानक कहा, मलिका देखिए, वो बहलोल दाना है। मलिका जुबैदा ने देखा कि एक फ़कीर ज़मीन पर बैठा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मिट्टी से अटे हुए हैं और वो हाथ में पत्थरों के टुकड़े लिए ज़मीन पर कुछ बना रहा है। मलिका उनके करीब गईं और आहिस्तगी से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, आप ये क्या बना रहे हैं? बहलोल दाना ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीन पर जन्नत का एक महल बना रहा हूँ। मलिका जुबैदा मुस्कुराईं और बोली, क्या ये महल आप मुझे बेच देंगे? बहलोल दाना ने फरमाया, क्यों नहीं, 1 दिरहम में दे दूंगा। मलिका ने फौरन 1 दिरहम निकाला और उनके सामने रख दिया। बहलोल दाना ने एक लकड़ी से ज़मीन पर एक लकीर खींची और कहा, मैंने जन्नत का ये महल मलिका जुबैदा के नाम कर दिया। मलिका ये सुनकर खुशी खुशी अपने महल वापस आ गईं। उसी रात मलिका के शौहर खलीफा हारून अर रशीद ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में जन्नत को देखा और वहां एक निहायत हसीनो जमील चमकता हुआ महल था जो हीरों और मोतियों से बना हुआ था। हारून अर रशीद ने फरिश्तों से पूछा, ये शानदार महल किसका है? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये आपकी बीवी मलिका जुबैदा का है। जब हारून अल रशीद ने इस महल में दाखिल होना चाहा तो फरिश्तों ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते। सुबह हारून अल रशीद बहुत हैरान थे। उन्होंने मलिका जुबैदा को बुलाया, अपना ख्वाब सुनाया और पूछा, जुबैदा, तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया है कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में इतना बड़ा इनाम अता फरमाया? मलिका जुबैदा ने सादगी से बहलोल दाना को 1 दिरहम देने और उनसे जन्नत का महल खरीदने का पूरा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर खलीफा फौरन बहलोल दाना की तलाश में निकले। उन्होंने देखा कि बहलोल उसी जगह बैठे मट्टी और पत्थरों से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। खलीफा ने सलाम किया और कहा, हजरत, क्या आप भी मुझे जन्नत का एक महल बेचेंगे? बहलोल दाना ने फरमाया, हाँ, बेच दूंगा। खलीफा ने पूछा, कितने में? बहलोल दाना ने जवाब दिया, तुम्हारी पूरी सल्तनत की कीमत पर। यह सुनकर हारून अल रशीद दंग रह गए और बोले, कल तो आपने यही महल जुबैदा को सिर्फ 1 दिरहम में बेचा था और आज मुझसे मेरी पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना मुस्कुराए और फरमाया, ए खलीफा, फर्क ये है कि जुबैदा ने वो महल बगैर देखे खरीदा था। उसने जन्नत नहीं देखी थी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके सौदा किया था, और तुम वो महल ख्वाब में देखकर खरीदने आए हो। बगैर देखे ईमान लाने की कीमत और होती है और देखकर खरीदने की कीमत और होती है। ये सुनकर खलीफा हारून अल रशीद को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो समझ गए कि नेकी की कीमत पैसे से नहीं बल्कि सच्चे दिल और पुख्ता ईमान से होती है।